दंगा के बाद काशी में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। भर्ती विधान शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं पर नजर, सरकार बनाने का दावा। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाराणसी में कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र भर्ती विधान जारी किया। इसे जारी करते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि हमने अपने मैनिफेस्टो को युवाओं से बात करते हुए तैयार किया। उन्होंने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश की मूल समस्या देश के हर युवाओं को पता है। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि युवाओं के लिए कांग्रेस के पास खोखले शब्द नहीं बल्कि एक रणनीति है। युवाओं को हम रोजगार कैसे देंगे, इसकी जानकारी घोषणा पत्र में है। हमने यूपी के युवाओं से बात करके उनके विचार इसमें शामिल किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संजू सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर 24 घंटे में लगभग 880 युवा रोजगार खोते। भाजपा के पिछले 5 सालों के शासन में लगभग 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत को एक नए विजन की जरूरत है। भारत को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, छोटी छोटी पार्टियां नहीं दे सकती। भाजपा का विजन देश का विजन नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार यूपी में सबसे विफल सरकार रही है। जिस तरह से यह परीक्षा पेपर लीक होते हैं, डर है कि यूपी टीटी की कल होने वाली पेपर कहीं फिर न लीक हो जाए। गौरतलब है कि मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रोजगार छोटे और मीडियम व्यवसाय से आते हैं, रोजगार बड़े बड़े व्यवसाय से कम आता है। भाजपा की नीति छोटे व्यापारियों को खत्म करने की है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय सरकार द्वारा लिए गए गलत निर्णय के कारण 14 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि युवा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा करेंगे और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। विशाल कुमार मौर्य की खास रिपोर्ट। माना जाए राहुल गांधी को क्यों पीछे किया जा रहा है? राहुल गांधी जी पीछे नहीं है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं। 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है। उनको हर प्रदेश के चुनाव में जाना है, हर प्रदेश के चुनाव को संचालित करना है और उसमें एक यूपी भी है। यूपी प्रियंका जी हैंडल कर रही हैं। यहाँ भी वो राहुल जी आते जाते रहेंगे, लेकिन बाकी जो 4 प्रदेश हैं वो प्रदेश भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। और संयोग ये है कि चारों जगह लगता है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अभी से मैं बोल रहा हूँ। तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक टिप्पणी की है कल। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से बोला यूपी में चेहरा है, उन्होंने कहा कि खुद को इन्होंने मुख्यमंत्री का दावेदार बता दिया और सुबह होते ही अपना बयान वापस ले लिया। देखिए, सिद्धार्थनाथ जी पहली बार एमएलए हुए हैं 25 और मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए। अब इस बार दोबारा वो चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, अभी उसमें भी शंका है। स्वास्थ्य मंत्री से हटा दिए गए थे। कोरोना पीरियड में स्वास्थ्य मंत्री से हटा दिए गए थे। जब कोरोना का प्रकोप था पूरे प्रदेश में, तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटा दिया गया था। तो वो प्रियंका गांधी जी की बयान पे टिप्पणी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने कल भी ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मेरे चेहरे पे चुनाव हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं क्या? तो अब इसको किसी मीडिया ने ये कह दिया कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा अपने घोषित कर रही हैं, किसी ने कहा नहीं कर रही हैं। तो उसे उन्होंने क्लियर किया कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मैंने कहा है। तो इसमें क्या गलत किया है? जो तमाम ओपिनियन पोल हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लड़ाई में है ही नहीं। तो ये घोषणा जो पत्र आ रहा है, क्या ये युवाओं में और वोटर्स में भरोसा पैदा कर सकता है? देखिए, ऐसा है ना कि अभी जो सर्वे आ रहे हैं, आपने पिछले चुनाव में भी तमाम सर्वे देखे होंगे। किसी भी चैनल का सर्वे परफेक्ट नहीं होता। अभी आप किससे सर्वे कर रहे हैं? अभी वोटर लिस्ट तक फाइनल नहीं है और चैनल वाले सर्वे करके रिजल्ट बता दे रहे हैं। अभी वोटर लिस्ट कैंडिडेटों को नहीं मिला है। अभी वोटर लिस्ट निर्वाचन आयोग में पूरी नहीं छपी है। अभी नए वोटर बनने की प्रक्रिया चल रही है और सर्वे करके लोग रिजल्ट बता दे रहे हैं, सरकार बना दे रहे हैं। तो आप खुद कल्पना करिए कि क्या ये सही है? क्या ये चीज़ें आती हैं जब चुनाव 2-3 दिन रह जाएगा, वोट पड़ने को रह जाएगा, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, किसकी लड़ाई नेक टू नेक है। तब आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी तो एक हवा है, अंदाज है। और अभी आप सब तो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मैं नहीं कब वो कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके मालिक। सर, क्या आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अब ये मैं नहीं जवाब दे सकता, ये पार्टी चर्चा तो है ऐसी। ये पार्टी राजनीति करता हूँ तो चर्चा क्यों नहीं होगी?
पिछले चुनाव में इस दक्षिणी में जो जनसंघ की सीट थी, वहाँ मैं पूरे यूपी में सबसे कम वोट से हारा हूँ, तो चर्चा क्यों नहीं होगी? मैं राजनीति करता हूँ, चर्चा होगी, लेकिन इसका जवाब पार्टी दे पाएगी। कंफर्म समझा जाए, ये मैंने कहा ना कि पार्टी जवाब देगी, मैंने दिल्ली में बैठे वो तो चाहते हैं कि इस लड़ाई को बीजेपी वर्सेस सपा कर दिया जाए, सपा वर्सेस बीजेपी कर दिया जाए, किसी तरह बीजेपी की सरकार बन जाए। अमर जवान ज्योति को लेकर एक बड़ा हंगामा हुआ है कि कहा जा रहा है कि बुझा दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से ये दावा है कि बुझाया नहीं गया है, उसे विलय किया गया है नेशनल वॉर मेमो। अच्छा ये बताइए, आप खुद अपने दिमाग से इसका आकलन करिए कि अमर ज्योति जवान जो ज्वाला चल रही थी, आज हमें लगता है 40 साल से, उसका वो विलय करने का मतलब क्या होता है कि उसे समाप्त कर दिया गया तभी ना विलय होगा। यदि आपका विलय हमारे में हो तो मतलब आपका अस्तित्व खत्म होगा, तभी ना आपका विलय होगा। भाजपा कहना कि ये उपनिवेशवाद को याद दिलाता था, अंग्रेजों की बनाई मतलब वो मतलब हिंदुस्तान के जवानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, तो उपनिवेशवाद इनको याद आ रहा है। उसे किसने स्टार्ट किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था तो क्या हुआ, अंग्रेज़ों की प्रधानमंत्री थी क्या? उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था क्या? देखिए, ये सब चीज़ें कुछ भी ये लोग कह दें, ये सब इनका जो है नाटक है। ये जो बेसिक इशूज़ हैं इस समय चुनाव के, चाहे वो प्रदेश के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, चाहे यूपी के बाहर हो, वो इस देश के लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके किसी दूसरे इशू पे ले जाने की कोशिश है लगातार। जो इस तरह के इनके बयान हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि कोई बेरोजगारी पे बात न करे, कोई महंगाई पे बात न करे, कोई अपराध पे बात न करे, कोई व्यापारियों की समस्याओं के बारे में न बात करे, कोई किसानों की समस्या के बारे में न बात करे। तो आप कुछ भी करिएगा, लेकिन ये सवाल उठेंगे, क्योंकि जब हमारे पेट का सवाल है तो सारी चीज़ें गौड़ हो जाएंगी। और आज लोगों के पेट का देखिए, ये पहले से तय है कि सब जगह से कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हम लोगों की नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर से प्रियंका गांधी हमारा चेहरा है। रोजगार पर जोर दिया गया, शिक्षा पर जोर दिया गया। शिक्षा के बजट को 13% से अधिकतम बताया गया, कोई ऐसा पैमाना नहीं बताया गया 13% से कितना परसेंट अधिक होगा। तो ऐसा क्या है, मतलब रिसर्च पूरी तरीके से नहीं हुआ है घोषणा पत्र के लिए? देखिए, जो चीज़ें उसमें है, ये नहीं कि उसको वो फुल स्टॉप माना जाएगा, फुल स्टॉप नहीं माना जाएगा, उसको उस तरीके से अपग्रेड करते चले जाएंगे। हम इस तरह से काम नहीं करेंगे कि BHU जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे देश की, हमारे बनारस की, वहाँ पर 8-10 महीने बाद वाइस चांसलर पोस्ट हुआ और वहाँ पर जो BHU के अपने जो पैसे थे, अपने जो उनके खुद रिजर्व फंड थे, वो ख़त्म हो गए। आज BHU तनख्वाह इंतज़ार करता है, 2-2 महीने में तनख्वाह दी जा रही है। तो हमारे कांग्रेस के समय में ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। हम शिक्षा को सर्वप्रथम मानते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ हमारी टॉप प्रायोरिटी में है। तो और सबसे न्यूनतम शिक्षा का बजट, सबसे बिल्कुल सही बात है, सबसे स्थिति आप तो हम निश्चित तौर से हमारी पार्टी ने जो तय किया है, हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे, चीज़ों को लेकर चलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे जो चीज़ें उसमें हैं वो सारी चीज़ें आगे तक भी जाएंगी, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं। 2 साल से वर्चुअल जी को बताइएगा कि जुमला कौन बोल रहा है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती 1,76,000 बाकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं। तो अब सवाल बनता है कि योगी जी सही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी सही हैं? और हमने कहा कि हम 1.5 लाख प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो ये पूरी तरह से हम सकारात्मक राजनीति के लिए आगे आए। जो नकारात्मक राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है